नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड का जो 17वां पेपर है, विविधता समावेशी शिक्षा और जेंडर। तो विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि मैडम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये आपका कुल 3 इकाइयों में है, जिसमें पहली इकाई में आपको समावेशी शिक्षा पढ़ना है, जिस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया हुआ है। और समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, और शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यचर्या के सरोकार क्या हैं, भारतीय कक्षाओं में समानता और असमानता, ये आपको पढ़ना है। और द्वितीय इकाई जो है उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर इसमें आपके विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसमें कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो उनकी पहचान कैसे होगी। जैसे अधिगम निशक्तता, कुछ बच्चे सीखने में निशक्त होते हैं और कुछ अंधमुख होते हैं, कुछ को देखने में दिक्कत है, कुछ को सुनने में दिक्कत है। तो इन बच्चों को CWSN जो एक संस्था है वह ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था करती है। तो इनकी योजनाएं हैं, तो हमें इनके बारे में इकाई 2 में पढ़ना है। अब हम इकाई 3 में आते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम जेंडर, शाला और समाज, जिसमें सामाजिक संरचना में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की अवधारणा है। पुरुष और महिला समाज की अंतरक्रिया और पहचान है। कक्षागत प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र की अंतरक्रिया है। और कक्षा में जेंडर समानता के लिए किए जाने वाले प्रयास हैं। CWSN बच्चों के लिए जो आपका भारतीय पुनर्वास परिषद है, इसकी भूमिका और निशक्तता अधिनियम को भी इसमें हमको PWD एक्ट को भी पढ़ाया गया है। अब अगर हम प्रश्नों के बारे में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से आपको समावेशी बालक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उनकी विशेषता क्या है, वो कौन है, उनका अर्थ क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनका महत्व क्या है, समावेशी शिक्षण क्या है। और दीर्घ उत्तरीय में अगर हम देखते तो प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो इसी में आते हैं। और असमानता का अर्थ क्या है कि असमानता क्या है और किस प्रकार से देखी जाती है। फिर अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद जो लोग पिछड़े हुए हैं वो क्यों हैं, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किस प्रकार से, उनके शैक्षिक अवसरों की जो समानता है वो कैसे होगी। तो इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया है कि शिक्षा के अवसरों में जो समानता है वो कैसे होगी। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को समान अवसर देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या किया गया। और शिक्षा में मूल्यांकन की 3 विधियाँ, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, तो आप प्रतिभाशाली का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। फिर डाउन सिंड्रोम क्या है, मानसिक मंदता क्या है, अपंग बच्चे क्यों हो जाते हैं, और फिर गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे पर कैसे पड़ता है, और अपंगता का क्या अभिप्राय है, विशिष्ट बालक क्या है, और उनके जीवन में शिक्षक की भूमिका क्या है, मंददेयता बालक की विशेषताएं, गणितीय विकलांगता क्या है, दृष्टिबाधिता और दृष्टि क्षीणता के कारण क्या है, और मानसिक मंदता के स्तर पर प्रकाश डालने को भी पूछा जाता है। और मंदबुद्धि बालक क्या हैं, दीर्घ बुद्धि बालक क्या हैं, नेत्रहीन बालक की समस्याएं बताइए, बोलने वाले बालक की समस्या बताइए, श्रवण बाधित क्या है, श्रवणशीलता क्या है, किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। अब हम इकाई 3 पर आते हैं। तब हम देखते हैं कि जेंडर, शाला और समाज। यहाँ पर आपका जेंडर क्या है और महिलाओं की सामाजिक भूमिका क्या है, पूर्वाग्रह क्या है और किस प्रकार का भेदभाव समाज में होता है, शहरी लोग किस प्रकार से रहते हैं और गांव के लोग किस प्रकार से रहते हैं, और कॉर्डर क्या है। स्कूली व्यवस्था में बहुत सारी जो असमानता और समानता है वो क्या है। फिर जैविक संरचना के आधार पर महिलाओं की तुलना में पुरुष कमज़ोर हैं, इनको आप सिद्ध कीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बाल्यावस्था में की कुछ परिचय में कुछ कहानियां हैं, वो आपको देखना है। और समानता को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, और प्रवासी बच्चे क्या हैं, वो क्यों चले जाते हैं, लोग स्कूल क्यों छोड़ देते हैं,
बालिका शिक्षा क्या है, उनका क्या महत्व है, बच्चों का समस्यात्मक व्यवहार कैसा होता है, समाजीकरण क्या है। तो इन सभी को आपको देखना है और पढ़ना है। और बालिका शिक्षा की में आने वाली कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और रूथ हार्टले का सामाजीकरण की प्रक्रिया आपको पढ़नी है, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, जाति व्यवस्था पढ़नी है, सामाजिक विषमता क्या है और भारतीय समाज में नारी की वर्तमान स्थिति क्या है, साला का समुदाय पर पड़ने वाला प्रभाव और संबंध, और शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अपवंचित बालकों की समस्याएं, और भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इसके आधार पर आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। धन्यवाद।